अभी मैं आप लोग को जो चित्ररंजन उरांव जो धर्म बाबा यहाँ पर आप लोग को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह धर्मेसिन चाला आयो नेड़पा प्रथम वर्षगांठ जो हापा मुनि जो कि महुआ टोली गमरिया घाघरा थाना घाघरा और जिला लोहरदगा में आज प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे चित्ररंजन उरांव जो आदिवासी सत्य मार्गदर्शक के आदिवासी सत्य प्राकृतिक सनातन धर्म प्रार्थना सभा के मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर हमारे चित्ररंजन उरांव आए हुए हैं। मैं यहाँ पर चित्ररंजन उरांव से कुछ सवाल है जो कि समाज में बहुत गंभीर यहाँ पर सवाल चल रहा है, मैं ये चित्ररंजन उरांव दादा से पूछना चाहता हूँ। दादा आप बताइएगा। नहीं तेंके चित्ररंजन दादा, हम हिंदी में बोल रहे हैं और इसको सवाल आप हिंदी में ही जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। चित्ररंजन दादा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका काम लोग तारीफ कर रहा है, दुनिया तारीफ कर रहा है। आप वैसे जगह में झंडा गड़ी करवा रहे हैं जहाँ कि आज तक कोई धर्म अगुआ लोग जा नहीं पाया, वहाँ पर आप झंडा गड़ी करवा रहे हैं। आज घर घर में सरना झंडा दिखाई दे रहा है, वो आपका ही श्रेय जाता है और उसमें आपको ही हम लोग मानते हैं, समाज भी मान रहा है, सभी लोग मान रहे हैं। और अभी स्वागत करके लाए, ये सवाल स्वागत में जा रहा है, ये स्वागत करके लाए, इसमें आपने ये जो सिर में पहने हैं टोपी पत्ता का और ये माला पहने हैं ये पत्ता का, ये हमारे आदिवासी से जुड़ा हुआ है, सत्य प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे समाज में अभी पढ़ा समाज, हमारे आदिवासी समाज में कितने समाज है जिसमें कि पढ़ा समाज भी है। और इसके बाद आप बोले कि हम आदिवासी सत्य प्राकृतिक जो हम आज खोले, इसमें हमारा अध्यक्ष बिरसा उरांव था, उसके बाद अध्यक्ष सुखू उरांव था, लेकिन कुछ पल में वो लोग आपका साथ छोड़ दिए हैं। वो साथ छोड़ने का सबसे पीछे कारण है, आप जो स्वागत करके आते हैं तो आप पतल में चलते हैं। पतल में हमारा आदिवासी समाज बोल रहा है कि चित्ररंजन उरांव दादा बहुत सुंदर काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, दुनिया तारीफ कर रहा है। लेकिन आज हम उस पतल में, हम आदिवासी जब हम पुरखा में थे उस समय उस पतल में हम खाना खाते थे और उस पतल में हम पूजा करते थे, लेकिन आज उस पतल में आपको स्वागत करके लाया जा रहा है। तो ये पतल में जो आपको स्वागत करके लाते हैं, ये क्या आप बोले हैं या चाला यो धर्मेश बोला है आपको पतल में स्वागत करने के लिए, या जो भी पूजा जो भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है वो लोग खुद ब खुद आपको वो जो पतल में चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, या वो लोग का ही ये है विचार कि आप पत्ता में चल के आप आइएगा? ये 3-4 सवालें हैं, ये अभी मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी ये बच्चियाँ लोग देख रहे हैं, जो ये छोटा छोटा जो टहरा है इसमें बहुत सुंदर से स्वागत करके सभी लोग आदिवासी ड्रेस में, कितना सुंदर सभी लोग इस स्वागत में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये चीज़ मैं ये सबको अच्छा समझता हूँ, लेकिन ये जो पत्तल में चल रहा है ये सवाल हमारे समाज के बीच में बहुत गंभीर मसला है। सभी चित्ररंजन दादा से मुंह खोल के बोलते नहीं हैं, हमारे पास बोलते हैं कि दादा आप क्यों नहीं बोलते हैं। तो हम वैसे कोई समाज का कोई खास व्यक्ति नहीं है, लेकिन मीडिया के रूप में मैं सवाल कर सकता हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा। हमारे जय धर्मेश। तो मैं सचमुच बताना चाहूँगा कि आज हमारे समाज सारना समाज, हमारा धर्म सारना धर्म, और हम आदिवासी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। हम प्रकृति के स्वभाव को जानना होगा। प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक एक दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक। मतलब प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा जो बनाया गया उसको हम लोग स्पष्ट रूप में कहते हैं। नेनिम धर्मेर अदय बंगायो खेल बीड़ी बीन को मन्ने माँ सन्नी को हा जिया जंतुन हुर्मी नेनिम कमचकै। तो यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस श्रेणी से, जिस शिखरता के साथ में आज मैं काम कर रहा हूँ, और इस काम करने का तरीका को लोग समझ नहीं पाएंगे। रही कि अभी पत्ता में हमें स्वागत करते हुए लेके आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे समाज में जितने भी अगुआ हुए हैं, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी हमारे अपने समाज के मार्गदर्शक हुए हैं, सभी लोगों ने समय रहते या कुछ दिन जाते हुए वो अपना स्वयं का मार्ग को छोड़ के वो राजनीतिक में चले जाते हैं, या अन्य धर्मों में विचलित हो जाते हैं, या अन्य तरह से और भी गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए सरनामा धर्मेश की तरफ से हम सभी लोगों को आशीर्वाद मिला है, और चाला माँ की तरफ से ये पुकार है कि चित्ररंजन उरांव सत्य मार्गदर्शक है, ये हमेशा सदा से ही सत्य की मार्ग पर चलता रहे, प्राकृतिक के मार्ग पर चलता रहे, सार में हमेशा ठंडक
और गर्दन में हमेशा सभी का प्यार, किसी का खाने पीने रहने उठने बैठने सोने, किसी का जाति किसी धर्म का आलोचना ना करते हुए सभी धर्मों का इज्जत, सभी मानव का सभी इंसानों का इज्जत करते हुए हमारा जो पूर्वजों ने बताया कि हम सभी लोग प्रकृति के पुजारी हैं, तो पत्तल में चलना ये अपमान नहीं है, गुरु सेवा के लिए उपयोग हो रहा है, गुरु चरणों में ये पत्तल का उपयोग हो रहा है। सचमुच आज सुखराम हमारे यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। इसमें मैं इसको कन्फर्म देना चाहेंगे या क्लियर कर देना चाहते हैं कि सचमुच हमारे समाज के लोग भटके हुए हैं। उन भटकों को ठीक करने के लिए हमें ये मार्ग मिला है। अगर कल आने वाला दिन में मैं भी दूसरा रास्ता चुन लूँगा तो आदमी को दुख होगा। इसीलिए हम सभी जितने भी इस तरह से आलोचना करने वाले, हमारे दो अध्यक्ष पहले चुने हुए थे। सबसे पहले हमारे जो बिरसा उरांव, जो हम लोग खुद संस्थापक, मैं बीगल उरांव और बिरसा उरांव, पूनम उरांव और साथ में हमारे साथ में मंगू उरांव जो अभी भी है। एक मंगू उरांव ही है जो अभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ा है। बाकी मेरे साथ वो लोग ये पत्तल में चलने की वजह से और मतलब कुछ न कुछ हमारे जो काम करने का तरीका से वो लोग खुश ना होके, अलग होके या दूर होके काम कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप जितने भी साथ दिए, आइए, आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ में आइए, और नहीं तो आप अपने हिसाब से समाज को ठीक करने का प्रयास कीजिए। और मैं हमारे आदिवासी सत प्राकृतिक के जो सुखू धर्म बाबा है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस सुखू बाबा के साथ में मेरा करीब 2 साल का पीरियड रहा है। 2 साल के पीरियड में बहुत ही सुंदर तरीका से, अच्छा तरीका से हम लोगों ने काम कर रहे थे। लेकिन हमें सुखू बाबा ने यही कहा कि चितरंजन उरांव आपको पत्तल में जो चलवाना है इस सिस्टम को मतलब नहीं करना चाहिए या इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे एरिया में इस तरह का पसंद नहीं करते हैं। तो मैं यही बोला कि देखिए, पसंद और नापसंद, दुनिया आज हम झंडा गाड़ी कर रहे हैं उसमें भी नापसंद है, हम पत्तल में चलेंगे उसमें भी नाखुश है, और हम पूजा करवा रहे हैं उसमें भी नाखुश हैं। तो लोगों की खुशी और नाखुशी इसको देख कर हम अगर रुक जाएंगे, और आपका घर में खुद प्रार्थना सभा है, इस प्रार्थना सभा में अगर इस तरह से हमें स्वागत नहीं कीजिएगा तो और भी अन्य लोगों ने ये छोड़ देगा और अन्य लोगों ने छोड़ देगा, तो मैं भी कल आने वाला दिन में दिग्भ्रमित हो जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, और हमारा अपना स्वयं का सत्य की मार्ग का जो मार्ग दिखा रहे हैं प्रकृति के स्वभाव के अनुसार वो दिखा नहीं पाएंगे। क्योंकि लालच होता है, क्योंकि धन दौलत का लालच और तरह तरह के उलझने हमारे समाज के भी है, दूसरे समाज के लोग भी हमारे धर्म से विचलित करने के लगे हुए हैं। मुझे भी बहुत तरह से ऑफर मिला है, बहुत तरह से ऑफर। उस ऑफर को मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। और रही कि पत्तल, हमारे जो सखुआ पेड़ है ये हमारे देवी देवता है, इसको उपयोग करने के लिए दिया गया है। अगर उस तरह से देखा जाए तो हमारे जो सखुआ पेड़ है इसको भी नहीं काटना चाहिए, दतुवन नहीं करना चाहिए, हमें हाड़ या दारू इसमें नहीं पीना चाहिए, इसमें खाना नहीं खाना चाहिए। और एक मंतू बाबा है, वो तो धुआं भी नहीं करने देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम लोग सखुआ पेड़ को हम लोग पूजा करते हैं तो इससे जो निकला हुआ जो धुआं है वो खून के रूप में है माँ का, तो इसको हम लोग धुआं नहीं करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा परेशान होना नहीं है, हमें बस काम करने दीजिए। और हम एक भी अपना धर्म के लोगों को गलत संदेश या गलत तरीका होता है उसको हम खुद भी रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे भाई बहन या हमारे सभी लोगों ने यही कोशिश की है कि दादा आप सही रास्ता दिखा रहे हैं, हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसीलिए तो इतना लोग आ रहे हैं। और इस तरह से पत्तल में चलने का जो प्रक्रिया है, मैं खुद ही हमारे बिशुनपुर विधायक चंबरा लिंडा जो है उनको भी कैरो में जो शक्ति खूटा निर्माण के द्वारा चलवाया गया था। और मैं देखा था डोंगा टोली गांव जो
सिलागाय के पास में है वीर बुद्धू भगत जो गांव के पास में, वहाँ पर भी हमारे जो मांडर के विधायक नेहा तिर्की को भी चलाया गया। और साथ साथ में मैं सुखदेव भगत को भी देखे तो बेड़ों में वहाँ भी चलवाया गया था। तो इस तरह से छोटा छोटा सोच रेख के नहीं चलना है, हमको समझना है कि भगवान कौन है, सरना माँ कौन है और देवी देवता कौन है, हमारे पूर्वज कौन है। इस चीज़ को अंतर जब समझ हम आएगा और समझ विकसित हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे। वो जो हमसे जितने भी अलग हुए उनको हम नाराज़ नहीं होते, उनको अभी भी बुलाते हैं। हम लोग आओ, अगर मेरे साथ में अच्छा लगता है तो आओ, हम लोग साथ मिल के अपना धर्म को विश्व लेवल तक, अपना प्राकृतिक धर्म को विकसित करेंगे, महान बनाएंगे। अगर मेरे साथ में विचार नहीं मिलता है तो आप अपने स्तर से अपना संगठन खड़ा कीजिए, और आप संगठन नहीं खड़ा कर सकते हैं तो आप किसी दूसरे धार्मिक संगठन से, राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा है, सरना प्रार्थना सभा, बहुत सारे ऐसे प्रार्थना सभा है, उस प्रार्थना सभा के माध्यम से अभी काम हो रहा है। लेकिन हमें आज जानना होगा, आपस में प्रेम रखना होगा, आपस में लड़ाई, अपना से आपस में द्वेष, अपन तरह से बदले की भावना हमें भी रोकने का कोशिश किए। मैं बता दे रहा हूँ कि जब शुरुआती दौर में आए उस समय जब मैं वीडियो बना बना के दिखा रहे थे, उस समय बहुत रोका और अपना ही अगुवाओं ने रोका। इसलिए रोका कि उन लोगों ने ये काम को नहीं कर पाया था, उस काम को मैं करने लगा तो उनको थोड़ा सा जलन या रिश्ता जो भी कहिए, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन हम भगवान से यही कहा रहते हैं, बाबा मेरे पास बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, गोला का बारूद आ जाए, कितना भी नेगेटिविटी, कितना भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, फिर भी मैं विचलित ना हूँ, ऐसा हमें शक्ति देना। बिरसा धर्म बाबा लोग, वो लोग एक ही साथ में, जो स्पिनुराव वो लोग भी एक ही साथ में, कम से कम 20-25 लोग इस लिए दूर हो गए। और साथ साथ में सुखू बाबा के साथ साथ में ये लोग भी करीब करीब 4-5 गांव मेरे साथ में, प्रतिमा उरांव, अनीता उरांव और 1-2 गांव के काम कर रहे, तो वो लोग भी दूर हो गए। लेकिन मैं देखा जितना दूर हुए, भगवान का कृपा, चाला माँ का किया कृपा और धर्मेश का कृपा, आज एक गए तो 1000 लोग आए, 1000 लाखों लोग। मैं अपना यूट्यूब में देखता हूँ, व्यू देखता हूँ तो करीब करीब 35 करोड़ के लगभग व्यू गया हुआ है। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मार्गदर्शक या सही चीज़ को दिखाने का काम कर रहा है, इससे दादा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि प्रकृति का स्वभाव को समझो, प्रकृति का टोपी को समझो, प्रकृति का माला को समझो, और प्रकृति का जो पत्तल में चल रहा है उसको समझो। अगर इस तरह से देखा जाए तो धरती माँ कहते हैं, तो धरती माँ में हम लोग दिशा पायखाना क्यों करते हैं? वहाँ भी तो नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग माँ कहते हैं तो ये भी उपयोग करने के लिए मिला है, इसीलिए इसमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में ये कहना चाहेंगे कि आज आदिवासी सत प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा का सुंदर सा अगुवाई करते हुए प्रथम वर्षगांठ धर्मेश चाला योन सारनाथ बाका हापा मुनि में किया जा रहा है, और अभी बहुत तेज गति से अपना धर्म का काम हो रहा है। मुझे बहुत आशा लगता है, बहुत विश्वास लगता है, 5 साल के अंदर अंदर अगर आप लोग 5% भी सहयोग और मदद किए और साथ चले तो 90% लोगों को अपने स्वयं के धर्म तरफ वापसी कर दूंगा। क्योंकि बहुत लोग धर्म से दूर चले गए थे, बहुत आलोचना शिकायत कर, सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मेरा काम से सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। दुख तकलीफ से दूसरे धर्मों में चले गए थे, दुख तकलीफ से मौलवी से, मौलाना से और तमाम तरह के भगत भक्ताएं जो बहुत सारे ढेर सारे पैसा वैसा लेके हमारे समाज को दिग्भ्रमित अंधविश्वास में डालने का प्रयास किए, उन लोगों को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ चलने वाले जो धर्म माँ धर्म बहन हो, वो लोगों को यही निर्देश देते हैं कि हमें अपना स्वयं के जीवन यापन करने के लिए उचित रूप से दक्षिणा लेना है, उचित तरीके से उनको हम लोग रास्ता दिखाना है, ताकि हम लोग एक लोगों को अपने स्वयं के धर्म पर ला सकें। बहुत सारे लोग इतना दुखी हो जाते हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं रहता है, 5 रुपये नहीं रहता। ऐसे जगह में बहुत सारे जो भगत का काम करने वाले, भक्तान के काम करने वाले ढेर सारे पैसा लेके काम करते हैं, उससे वो लोग दूसरे धर्म में चल जाते हैं। इसी तरह से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे पास में ठीक हो जाता है वो अच्छी बात है, और नहीं ठीक हो जाता है वो डॉक्टर में भी, तो डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, वहाँ पर भी तो वो लाखों करोड़ों रुपये में पैसा लेते फिर भी मर जाता है। तो इस
वीडियो के माध्यम से अंतिम मैं संदेश ये देना चाहूँगा, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। दिन और रात जीवन का एक हिस्सा है। इसी तरह से ये सरना झंडा है, इस झंडा भी शांति और क्रांति मतलब जीवन का हर पहलू दो कड़ियों से बना हुआ है। आइए हम सभी लोग अपना स्वयं के धर्म को इज्जत करेंगे, दूसरे को भी इज्जत करेंगे, दूसरा धर्म को इज्जत करते हुए अपना प्राकृतिक का धर्म को महान बनाएंगे। जय प्रकृति, जय प्रकृति, जय प्रकृति, जय धर्मेश सरनरपा। तो इस तरह अच्छा लगा आपका चैनल से, और आपको फिर दोबारा मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ से भी आए हुए हैं, दूर दराज से आए, सबको धन्यवाद करता हूं। आप लोग दर्शक लोगों को भी यूट्यूब चैनल सुखराम बाबा की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत सारे धन्यवाद देता हूँ। जय सरना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी सत्य प्राकृतिक के मार्गदर्शक के रूप में चितरंजन उरांव दादा, जो कि आज समाज के बीच में ये सवाल उठ रहा था कि पत्ता में क्यों चलता है चितरंजन उरांव दादा, आज भाली बाती अच्छी तरह से समझा दिए। आप लोगों के समाज के बीच में मैं वीडियो के माध्यम से चितरंजन उरांव दादा का बात मैं वीडियो के माध्यम से समाज के बीच में ला रहा हूँ। अब समाज में इस प्रकार का कुछ तरह का मन में संकोच नहीं होना चाहिए। चलिए, जय धर्मेश, जोहार, जय धर्मेश।